सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरण में प्रणाम करता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। जगत जननी माँ भवानी गौरा के चरण में प्रणाम करता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। सगुरु देवी देवता लोगन के चरण में प्रणाम करता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरण में प्रणाम करता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। यूट्यूब के माध्यम से जितना भी गुरु भाई गुरु बहना लोग वीडियो के देखा था सबका चरण में कोटि कोटि प्रणाम बा, बारंबार प्रणाम बा, हमार प्रणाम स्वीकार होके। हे महादेव हमार प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहना लोग, आज हम महादेव की महिमा का एगो ऐसा गुणगान लेके आयल बड़ी, ऐसा कथा लेके आयल बड़ी, ऐसा कहानी लेके आयल बड़ी कि आप लोग एक जब सुनब तब ना सिर्फ आपके जीवन का दुख परेशानी कट जाए, बल्कि हमने का जवन ये जीवन जिया तनी जा, जौन हमनी का मोह माया में पड़ल बानी जा, हमनी के जीवन में सुख और दुख दोनों आवत जात रहता। बाकी सुख से तो केहू परेशान न होला, दुख से तनिका भर में सब परेशान हो जाता। बाकी ये कहानी के सुनला के बाद आपहू के समझ में आ जाए कि कबो दुख से घबराए ला जाला, परेशान ना होके जाला। आज करे सिर पर भगवान का हाथ बा, स्वयं महादेव का हाथ बा, तो ओके कोनो संकट कैसे सता सकेला, कैसे परेशान कर सकेला। तई जौन कथा बा के आप लोग पूरा सुनब जा, ऐसे कि कथा का जौन भी निचोड़ होला वो कथा के अंत में ही पता चलेला। आज जब कथा महादेव का चलत बा तो कबू आधा अधूरा ना सुने के चाहिए, काहे से कि महादेव का अपमान होला, कथा के पूरा सुने के चाहिए। आ कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखल जाए। आ चैनल के सब्सक्राइब कर लिया जाए, वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर कर जाए, ताकि ये कथा महादेव की सगरो भक्तन तक पहुंच सके। देखी जा, एगो किसान रहे, किसान का पत्नी और उनका दो जानी बेटा रहे। किसान अपने खेती में खेती बाड़ी करा, अपने परिवार का गुजर बसर कर। दोनों लड़कन के बढ़िया संस्कार दे लोग, बढ़िया से पढ़ावे लिखावे लोग। जितना उन लोगों का सपराव रहे उतना हिसाब से अपन घर परिवार के संभाले लोग। परिवार बहुत खुशहाल रहे, बहुत सुखी रहे, कोनो बाती का दिक्कत ना। बाकी गुरु भाई गुरु बहना लोग, जैसे ही दोनों लड़का सयान भइल से तो जो किसान बाना वो सोचना कि बड़का बेटा का अगर जो शादी कर दिया जाए तो घर में एगो पतो ही आ जाए, टाइम से भोजन मिली। तनी हमारी पत्नी के भी, हमारी जौन अर्धांगिनी बाड़ी उन्हों के तनी आराम मिल जाए। केहू का बेटा बेटी रहे ना तो सब ये सोचेला कि समय से शादी बियाह हो जाए, बेटी बाड़ी जत अपने ससुरा जा आ लड़का बड़ा शादी कर दो, कम से कम एगो पतो एगो बहुरिया कन्या घर में आ जाए। अब किसान अपनी पत्नी से कहा कि यहो सोचता नहीं कि बड़का बेटा को बियाह कर दो, तो वो कहली कि ऐसे बढ़िया बात का हो सकेला। अब वो एगो लड़की खोजल लोग, लड़की देखले में बहुत सुंदर रूपवान। अब शादी करके जब पतो ही घर में ले आई तो खाना बनौला का समस्या जौन बा वो अब किसान का जौन पत्नी रही उनको खत्म हो गए। ऐसे कि जब पतो ही आ गई घर में खाना बनावे लगल, भोजन बनावे लगल, तब उनके तनी आराम मिले लगल। तब जब समय बचे तब किसान की संगे संगे वो खेते में जा, खेत खरियान में काम धाम करा। आवे लोग लवट के खेते से तापन भोजन मिले, दोनों जनी खा पिए लोग आराम करे, खुशहाली घर में हो गई। बाकी देखी लड़की के तो हम संस्कार दे के बचपने से हम सिखा सकीला कि ऐसे ना ऐसे काम हुई, झाड़ू लगावे के चाहिए, बर्तन धोए के चाहिए, सुबेरे उठ के दुआरी का देहरी जौन बाव के साफ करे के चाहिए, पूजा पाठ करे के चाहिए। तमाम संस्कार हम अपनी बेटी के तो सिखा सकीला। बाकी पतोही के बारे में तो केहू जान ना सकेला, ऐसे कि वो दूसरा के घर से आवे ली जाए। धीरे ही धीरे उनके रहन सहन के बारे में, उनकी व्यवहार के बारे में पता चले। अब धीरे धीरे समय बीते लगल तो जवान किसान का बहुरानी रही, वो सुबेरे उठा
आ उठिए सुती पहले चूल्ही के पहुंचा, न बर्तन साफ कर न झाड़ू बाहर कर, उठत पहले भोजने बनाव। कोनो ऐसा काम जौन रहे कि साफ सफाई से ना कर। अब जब भी लक्ष्मी मैया आव तो देखो कि दुआरी पर न दुआर साफ बा, न घर साफ बा, न बर्तन साफ बा, चूल्हा चौका नहीं खेसा, बस बहुरानी उठा तो भोजन बना। आ किसान का पत्नी या किसान ही सोचे लो कि जाए आगे पीछे वो काम करे, जब मन करे तब कर, कम से कम भोजन तो टाइम से मिल जाता, समय बीतत रहा। देखी जौना घर में साफ सफाई ना होला, देवी देवता लोग भी आके पीछे लौट जाए। अब वो घर में भोजन तो मिले, बाकी धीरे धीरे गरीबी आ जाता। अब किसान एक दिन कहला कि देखो बड़का बेटा का तो हमनी का शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गई, अब छोट को बेटा का शादी कर दे। किसान का पत्नी कहली कि ठीक बा, अब छोट को बेटा का लोग शादी कर दी। एगो औरी बहुरिया घर में आ गई, एगो औरी करिया घर में आ गई। अब दूगो पतो ही आ गई, सब तक काम अब बट गई, अब कम हो गई। बड़को पतोहा का काम कम हो गई। अब छोटकी दुल्हनिया आई तो वो भोरही उठ जाए। अब भोरही उठ के सबसे पहले ओकर काम ये रहे कि वो भगवान का नमः शिवाय का जाप करे, गुरु का नमः शिवाय का जाप करे। एक बाद उठे तो अपन झाड़ू बहारू करे, घर का देहरी साफ करे, चूल्हा चौका करे, बर्तन माजे, नहा, एक बाद भोजन बनावे। अब सब काम करके भोजन बनावे तो जौन ओकर जेठान बड़ी वो देखा, तड़ी सास भी देखा तो डांट कह कि तू का करेलू? अरे सुबेर सुबेरे उठ के पहले तो के भोजन बनावे के चाहिए। अरे भोजन होई तबे भोजनो हो, कुल तू का करेलू? अब पतोहिया कलश की ये माजी, आप हमसे 5 बजे खाना मांगब तो हम 5 बजे आपके बना के दे दे, बाकी हमारी पूजा पाठ में आप व्यवधान मत डाली, हमके मना मत करी। बाकी सास कह कि देखा एगो बड़की पतोही रही, हमारी बड़का बेटा का जौन मेहरारू बड़ी, वो सबसे पहले सुबह उठत रही तो भोजने बनावत रही। अब तू सबसे पहले उठेलू तो झाड़ू बहारू कैला में समय बिता देलू, पूजा पाठ कैला में समय बिता देलू, तब तू भोजन बना ले। बाकी अब ऐजा उ पतोहिया अपनी ससुई से का कहतिया कि चाहे जन्म मरबू ये सासू, चाहे जान छोड़बू, अरे चाहे जान छोड़बू, नाही छोड़बो गुरु का चरण न होरा, किया हो रमरे, नाही छोड़बो गुरु का चरण न होरा। चाहे हमके मरबू ये सासू, चाहे गरियाई बुयरे, चाहे गरियाई बू, नाही छोड़बो गुरु का चरण न होरा। कहतड़ी कि ये सासुआ चाहे हमके मरबू आ चाहे हमके गरियाईबू, हम भगवान का सेवा, भगवान का आराधना, भगवान का पूजा ना छोड़ सकीला। हम सुबेरे उठ के 5 बजे तोके भोजन बना के दे दे, तू जब कहबू तब्बे हम उठ के तोके भोजन बना के दे दे। के तरे कहताड़ी, अरे गोड़ावा से चलबो हो सासू आपा, ना भवानावा, अरे आपा ना भवानावा हो, मुहवा से करबो गुरु भजन न होरा, किया हो रमरे, मुहवा से करबो गुरु भजन न होरा। हम गोड़े से तो चलब, हाथे से काम करब, मुँहे से भगवान के भजब, बाकी हम गुरु को चरण भी ना छोड़ब, तुहार सेवा सत्कार भी ना छोड़ब, सब कुछ हम समय से करब। अब समझावत अड़ी उनके ये कहत अड़ी कि हम गुरु का अपनी भजन करब, गुरु का अपनी हम सेवा करब, साथ में तोहरो अपनी माता पिता से बढ़ के सेवा करब। अब के तरह वो कहत अड़ी अपनी सास से कि ए सासू माँ, हमके तू जन व्यवधान डाल कर, नत परेशान कई कर। अब धीरे धीरे समय बीते लगल।
और उनका सास भी अब उनके धीरे धीरे समझे लगल। अब जितना सवेरे कहो उनका परीक्षा लेवे खातिर के जितना सवेरे कहो उतना सवेरे बहू रानी उठ जा, उठ के अपन झाड़ू बहारू अपन काम काज क के पूजा पाठ क के अपन खाना बना के और उनके दे दो, उनका सेवा सत्कार करे लगली। सास भी खुश रहे लगली। आ कुछ ही समय के बाद सास रानी के ये पता चला कि जौन उनका छोटका पतोहा बाड़ी वो गर्भवती बाड़ी, उनका पैर भारी बा। अब उनके घर में खुशी का ठिकाना ना रहा। यानी देखिए उनकी साफ सफाई कैला से, उनकी पूजा पाठ कैला से घर में लक्ष्मी भी आवे लगी, धन दौलत भी बढ़े लगी। सास बड़ा खुश हुई कि चला बड़की पतोही का हमारे बाल बच्चा ना भी, पर छोटकी के औते घर में धन दौलत भी होके लगल। आ देखा अब हमने के घर में कुछ दिन में एगो लइको हुई। समय बीतले गुरु भाई गुरु बहिना लोग, आ उनके 9वां महीना में 2 लड़का भइल। आ जब पतोहिया के 2 लड़का भइला तो सास के खुशी का ठिकाना ना, ससुर के खुशी का ठिकाना ना। यानी जेठ जेठान सब लोग खुशी मनावे लगल, सब बधाई गावे लगल, बजावे लगल, पूरा मिठाई बांटल लोग। अब जब सास बाड़ी उनको कहली अपनी छोटकी पतोहिया से कि देखो बड़की पतोही का तो बाल बच्चा ना भइल, पर तोहरे वजह से हमनी के खुशी देखे के मिलल बा, हमार 2 गो नाती भइल बा। तो जौने गुरु का तू पूजा करेलू, जौने शिव का तू आराधना करेलू, हम सुनी ना कि उनका शिव चर्चा होला, तो कहे ना अपने घर में शिव चर्चा कराओ। छोटकी पतोहिया बड़ा खुश भई कि हमार सास ये गुरु भजन कैले से हमके मने करत रही, आज अपने से कहत अड़ी चर्चा करावे के। बड़ा भाग्य का बात बा कि हमार सास कहत अड़ी कि चर्चा कराओ। कहली कि सासू माँ हम कबो सोचले ना रही कि आप हमके शिव चर्चा करावे के कहो। अरे अब शिव चर्चा तो बड़ा आनंद से, बड़ा बढ़िया। अब वो अपनी हित नात अड़ोसी पड़ोसी सबके कहल लो, आ शिव चर्चा का दिन भइल, शिव चर्चा का दिन भी आ गए। सारा तैयारी होके लगल, गुरु बहिना लोग आए, लोग सगरी नात रिश्तेदार आई, गुरु जी का आसन लगल। अब भजन कीर्तन शुरू होत बा। आईनी दोनों लइकवन के लेके कहीं सास परेशान बड़ी तो कहीं छोटकी बहुरानी परेशान बड़ी। तब बड़की बहुरानी कहले कि ऐसा बा कि तू काहे परेशान बड़ी, 2 लइकवन के हम सुता देते हैं, ऐसा हम सुताई कि उ जगिया सना। तो छोटकी पतोहिया सोचलस कि ठीक है कहताड़ी सुता दी। तो तौले शिव चर्चो हो जाए, लइका परेशान बड़ा सा रोवत ना से तई बजा ली। तो बाकी वो ये ना जानली कि हमार जेठान लइकवन के हमेशा खातिर के सुता दी है। एक गुरु बहिना लेके जा तड़ी एगो कोठरी में, आ गणासा से दोनों लइकन के काटा तड़ी, आ काट के एगो चत्तर से ढक दे ताड़ी। चारों ओर खून ही खून फैल गई बा। यानी शिव चर्चा शुरू हो गई बा, सब शिव चर्चा में मगन बा। आ छोटकी पतोहिया मगन बा कि लड़कवा तो हमार सुतल बड़ा सा, उनका लइकन पर ध्यान नहीं थे, उनका गुरु जी पर ध्यान बा। अब एनी जब महादेव देखनी कि हमार जो शिष्या बा ओकर ध्यान हमारी पर लागल बा, लइका कटा गई बड़ा सा, अब उनके आवे के पड़ल, उनका आसन डोले लागल। वो तुरंत एगो महात्मा का रूप बनौला, और जहां शिव चर्चा होता वो जब पहुंचला कहता ना कि ऐसा बा कि तू शिव चर्चा करता रो। अरे तनी हमके लइकवन का मुंह तो देखा दे, तुझे करे खातिर के शिव चर्चवा होता। तके तरे छोटकी पतोहा कहताड़ी, आवाय 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 गुरु बई ठया सनावाय रे बई ठया सनावा हो, तू सुन शिवा के भजन न हो राम, किया हो रम रे तू सुन शिवा के भजन न हो राम। अब वो महात्मा जी के उस साधु महाराज के कहतड़ी कि आवा ये गुरु जी तू बैठ, आ बैठ के महादेव को शिव गुरु का भजन सुना। आ कुछ देर के बाद हम लइकन का मुंह दिखाए, तब के तरे महादेव साधु रूप में बड़ा तक के तरे कहता, नाही हम बैठा बे शिष्या तो
रिया सानावा रे तोह रिया सानावा हो तू त दे तू बालक देखाई न होरा किया हो रमरे तू त दे तू बालक देखाई न होरा। कहता ना साधु महाराज कि नाही हम बैठब शिष्या कुश के यसानवा रे कुश के यसानवा हो तू त दे तू बालक देखाई न होरा। तू हमके बालन के देखा दो, वो छोटे लइकन के देखा दो, हम बैठब ना आसन पर। महादेव कहताड़ी, शिष्या कहताड़ी कि आप बैठी, गुरु का आराधना सुनी, गुरु का वंदना सुनी, गुरु महाराज का कीर्तन होता, भजन होता, चर्चा होता, आप हो सुनी। बाकी एजा शिव गुरु बैठे के तैयार नहीं की, साधु रूप में जौन आयल बने के तरह कहताड़ी उनसे, उठा 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 ये शिष्या हम रोया सानावा रे हम रोया सानावा हो दे तू बालक देखाई न होरा। साधु महाराज ओजा हट कर बैठल बाड़ा, ओजा उनसे अब जे तरह एगो लइका जिद करे वही तरह जिद करे लगल बाड़ा कि अरे उठ तू काहे ना हमके तनी बालक दिखाता, हमके तनी सा नजर से देख लेबे दा। शिष्या बड़ा परेशान हो गई बड़ी की इस साधु बाबा तो अजीबे बाड़ा, कहता ना कि जल्दी से हमके उठाया अपन बालक दिखावा, एकदम मानते नहीं खो। अब वो जैसे झपक के उठल बड़ी, कहली कि देरी ले परेशान करी लिया, कम से कम इनके लइकन के दिखा दे, अब देखवला के बाद हम फिर से आके गुरु की भजन के सुना बाबू, गुरु का भजन गाय कीर्तन करो। अब उठल बड़ी आ दौड़ल हुई कोठरी में गई बड़ी, जौना कोठरी में उनका जेठान लइकन के चादर ओढ़ के सुतौले बड़ी, ये गुरु भाई ये गुरु बहना लोग। आ बेचारी वो छोटकी बहुरिया छोटकी कनिया जन रहे जैसे चादर हटौले बा, जो नजारा देखले बा देख के धड़ाम दे गिर के बेहोश हो गई बा। ऐसे कि दोनों लड़कवा उनका मुड़ी कटल बा, चारों ओर खून ही खून बा। आज जब एगो महतारी देखले बा कि दोनों हमार लाल लोग मरल पड़ल बा, मुड़ी कटल बा, तो वो कहा ले कुछ कहती, वही जब बेहोश होके गिर गई। तके तरे अब शिव गुरु उनके कहता ना, के तरे महादेव उनके उठावता ना, उठा 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 ये शिष्या खोला तू नया नावा रे खोला तू नया नावा हो, अब बालक के दूधावा पियावन हो राम किया हो रमरे बालक के दूधावा पियावन हो राम। साधु बाबा जब वो अचेत होके गिर गई बड़ी, देखा था ना अपनी कमंडल से जल निकलने बड़ा, आ परोर के लइकन के ऊपर छिड़कता ना, आ जैसे छिड़कता ना वैसे लइका दोनों हाथ गोड़ फेंक के खेले लगल बड़ा। सबा की महतारी तो उन्हें का अचेत गिरल बड़ी। महादेव कहता ना कि अरे शिष्या उठ, लइका भुखाइल बड़ा सा, देरी से सुतल बड़ा सा, उन्हें के दूध तक पिया। बाकी उनका चेतना आवत नहीं थी। शिव गुरु जब जगावता नहीं, जब जगावता नहीं, जब उठावता नहीं, बार बार यह कहता नहीं कि उठ लइकन के दूध पियाव। तो जब तन चेतना वापस आयल बा तो उनके ध्यान ये बा कि हमें लइकन का तो मुड़ी कटल बा, खून ही खून फैलल बा, हम उठ के का करब। तब कैसे का उ कहता रे, अरे कैसे का उठी गुरुजी खोली हम नया नावा रे खोली हम नया नावा हो, चारू ओर लौकता अनार न हो रहा किया हो रमरे, चारों ओर लौकता अनार न हो रहा। कहता रही कि हे गुरु महाराज, हे महात्मा जी, हम ये अखिया कैसे खोली, हम खोल के का देखब। हमें लइकन का तो मुड़ी कटल बा, लइकन तो दोनों हमारे मरल पड़ल बड़ा सा, चारों ओर अंधकार छौले बा। अभी हम आंख खोलल नहीं की चाहत, हम और चाहता नहीं कि वो लइकन के पास से जाए, हम मर जाए। कहता रही कि हे गुरुजी अब हम ये आंख ना खोलब। महादेव जौन महात्मा जी बन के आयल बनी, कहले बनी कि ना शिष्या तू आंख खोला, तोहर लइका खेलता ना सब, तू देखा उठाव, उन्हनी के दूध पिया। आंख खोलले बड़ी,
देखा ताड़ी कि दोनों लड़का हाथ गोड़ फेंक के खेला तारा सब। उनके समझे में देर ना लगल कि महात्मा जी कोनो आम महात्मा जी नहीं थी, जरूर कोनो देवी देवता बाड़ी। पकड़ के गोड़ झूल गई बड़ी आ रोवा ताड़ी कि हे गुरु जी, आपका कृपा भैले, आपका दया भैले कि हमार लड़का जिया तारा सब। अब तौले वो जा उनका रोवल सुन के भीड़ लग गई। उनका जेठान भी एलिया देखली कि जो लड़का के कटले रही है, लड़का तो खेला तारा सब। अब वही देख के बेहोश होके गिर गई। अब वही बतिया देख के बेहोश हो गई कि हम तो लड़कन के कटिया रही चारों ओर खून ही खून रहा लड़का तो दोनों जिया तारा सब, दोनों खेला तारा सब। अब जब ही देखले बड़ी वो बेहोश होके गिरल बड़ी, उठ के उठावल जाता। आ जब उठावल जाता, जब उठा तड़ी तो वो महात्मा जी का गोड़ छान के आ रोए लगा तड़ी। कहतली कि हम बहुत पाप कैनी, हे महादेव हम बहुत पाप कैनी। हमार देवरान जौन बाड़ी उनकी दोनों लड़कन के हम काट देले रही ईर्ष्या में, जलन में, कि हमरे बाल बच्चा ना हमरे बाल बच्चा ना है, हमें इस खातिर लड़कन के काट देले रही, हमके क्षमा करी, हमके माफ करी। आज से हमहू गुरु का चमत्कार समझ गई, हम महादेव का चमत्कार समझ गई। आज से हमहू शिव के गुरु बनाई, उनका आराधना करब, उनका पूजा करब। पूजा महादेव का जय जयकार होने लगल। गुरु भाई गुरु बहना लोग कुछ ही दिन के बाद अब वो शिव के गुरु बनौली, शिव का आराधना पूजा करे लगली। उन्हों की गोद में एगो लड़की का जन्म भइल। तो गुरु भाई गुरु बहना लोग भगवान पर विश्वास बा तो कुछ भी हो सके। महादेव तो छोटकी पतोई पर दया कहीं कि उनका दोनों लड़का मरल जिंदा हो गई। तो हमनी का भगवान को उतने विश्वास करतनी जा, उतने भरोसा करतनी जा, उतने हमनी को मेहनत लगन से सेवा करतनी जा। आखिर भगवान के हमनी का अपन सच्चा हृदय से गुरु बनौले बनी। तो गुरु भाई गुरु बहना लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताई जाए आप लोगन के कथा कैसन लागल है। कथा के ज्यादा से ज्यादा शेयर करब ताकि महादेव की भक्तन तक पहुंच सके। अब वीडियो के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि जौन भी वीडियो पड़े सबसे पहले आप लोगन तक पहुंच जाए। तो हम महादेव से ये प्रार्थना करतनी, ये भोलेनाथ से प्रार्थना करतनी कि हे भोलेनाथ हे शिव, जितना भी हमारे गुरु भाई गुरु बहना वालों सब पर अपन दया दृष्टि बनौले रही, यही कामना के साथ। हरे हरे महादेव।